अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट नंबर 3, जो मैंने इससे पहले वाले लेसन के अंदर आपको दिया था, जिसके ऊपर आपने खुद काम करना था, मैप बनाना था, उसके ऊपर मैं आपको काम करता हुआ दिखाई दूंगा। मींस कि अगर उस प्रोजेक्ट को मैं बनाता तो कैसे बनाऊंगा, याद रखिएगा। फिर वही चीज है, जैसे मैं आपको हर लेसन में कहता हूं, ऑटो कैड के अंदर हर एक बंदा अपने तरीके से, अपने मेथड से काम करता है। अब लाजमी नहीं है जैसे मैं काम करूं वैसे ही आप काम करें, लेकिन अगर उसको मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, और उसके अंदर जो नई चीजें आई हैं वो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन करना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके पास ऑलरेडी इस मैप्स को ओपन कर दिया है। मैंने मैप को जस्ट इसलिए ओपन किया क्योंकि जब मैं इसको इधर बनाता हूँ तो आपको साथ साथ मैप भी दिखाई देता जाए। तो यहाँ पर कुछ डायमेंशन थी जो आपको वहां पे परफेक्ट नजर नहीं आ रही थी। वो क्या है, 7 फिट्स है, 4 फिट्स और 6 इंच है, 5 फिट्स है, 7 फिट्स है, सो ऑन। आपके पास यहाँ पर वो आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। यही फाइल आपकी एक्सरसाइज फाइल में मौजूद है, प्रोजेक्ट नंबर 3 के नाम से। जस्ट प्रोजेक्ट नंबर 3 के बजाय इसको ओपन करें और इसको आप खुद भी आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बाकी तमाम वही चीजें हैं, बस कुछ नए लॉजिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताने हैं, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को आपके सामने लाया है। यहाँ पे एक तो आपके पास ये प्रोजेक्शन क्या चीज होती है, देन आपके पास ये जो साइड्स बनाई गई है ये आपने कैसे बनानी है। उसके अलावा तो देखिए, मैंने आपको सीढ़ियाँ वगैरह, स्टेयर्स वगैरह बनानी आपको बता दी है, आपको कवर्ड्स वगैरह आपको बनाना बता दी है मैंने, विंडोज, डोर, एवरीथिंग, ये चीजें मैंने आपको बनाना बताई हुई है। लेकिन इस लेसन में मैं आपको अगेन दोबारा से इस मैप्स के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना है, कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या 0347943001 पर आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस लेसन में चले मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा काम मैं टूल्स बार्स के थ्रू करूँ, ये नहीं कि मैं मेरे पास ये जो कंट्रोल्स पैनल है इनके थ्रू मैं करूँ, लेकिन जहां पर शॉर्टकट्स की वैल्यू है वो अपनी जगह पर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर जितना भी काम करके दिखाई दिया है, वो तमाम का तमाम किस पे डिपेंड करता है, शॉर्टकट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको भी चाहिए शॉर्टकट्स के ऊपर ही काम करना। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा इस लेसन में मिक्स काम करूं, कुछ क्लिक्स करूं, कुछ शॉर्टकट्स लूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा ये एरिया। अब मुझे ये एरिया कंफर्म नहीं है, अगर मैं वैल्यू सी कंफर्म करना चाहूँ कंफर्म भी कर सकता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अभी हमने प्लॉटिंग वगैरह नहीं सीखी है। जब हम प्लॉटिंग वगैरह को सीखेंगे उसके बाद हमें ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली मालूम होगी, लेकिन अभी हम ड्राइंग्स की नकल करना सीख रहे हैं, ट्रेस करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है, जब आप एक लाइन ले लेते हैं, इसको आप एक पॉइंट दे दें। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट दे दिया और F8 कर दें। F8 से क्या होता है, आपकी लाइन सीधी हो जाती है। या आप इधर आ जाए, यहाँ पे आर्थो का मोड है ये, इधर आप क्लिक कर डालें तो आपके पास आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अब अपनी लाइन को आप तकरीबन आगे 70 से 80 फीट्स की तरफ आप इसे जाने दें। ठीक है, बेशक आपकी लाइन आपको बड़ा दिखाई दे रही है, बेशक दिखाई देने दें इसे। इस तरह से एक और लाइन ले लें आप, यहां से नीचे की तरफ आप आना चाहते हैं तो इसको भी आप तकरीबन 70 फीट्स की ही लाइन ड्रॉ कर दें, और कंट्रोल एस साथ साथ प्रेस कीजिएगा, यानी कि सेव के बटन को आपने साथ साथ क्लिक कर देना है। आपको मालूम है अच्छी तरह से, बिजली चली जाएगी देन क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये दो लाइनें लग चुकी हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये इसके साथ वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली। ठीक है, अब ये जो लाइन है मेरे पास, आपके पास 9 इंच की ये लाइन होती है, तो इसके लिए आपको ऑफसेट्स देना है। ओ प्रेस करें कीबोर्ड से तो आपके पास ऑफसेट्स आ जाएगा, लेकिन मैं इस मरतबा यहां पे क्लिक कर देता हूं, ऑफसेट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और वैल्यू मुझसे पूछ रहा है ऑफसेट्स की कितनी होनी चाहिए। आपके पास डेफिनेटली वैल्यू जो होनी चाहिए वो 9 की, अपने कीबोर्ड से 9 टाइप करके एंटर कर दें और उठाए लाइन को इस तरफ ले आए, उठाए ऊपर से नीचे की तरफ ले आए, कंट्रोल एस प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। देन मैंने ये स्टोर बनाना है। सबसे पहले इसकी जो वैल्यू बनती है ऊपर से नीचे 7 है और 4 फिट्स एंड 6 इंच की वैल्यू बनती है, तो मैं इसको ऑफसेट देता हूं, एक्स की वैल्यू 4 फिट्स एंड 6 इंच। तो इस मतलब मैंने ऑफसेट्स के लिए ओ प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, एंटर कर दें, उठाकर आगे की जानब से आप फेंक दें और इसके बाद देखें
आपके पास एक कोल लाइन आ रही है और इस लाइन की विड्थ भी यहां पर आपके पास डिफाइन की गई है। कितनी है? 6 इंच की ये लाइन है, यानी कि यहां से यहां तक ये 6 की लाइन है। मींस अब यहां पर ये जो छोटी लाइनें हैं ये 6 की होंगी इस मैप्स के अंदर, और बाकी वाली आपके पास कितनी होंगी? 9 इंचेस की होंगी। तो अब आप क्या करेंगे? इसे अगेन ऑफसेट्स के ऊपर क्लिक कर डालें, अपने कीबोर्ड से 6 प्रेस कर दें और उठाकर इसको आगे की जानब उठाकर ले आए और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की वैल्यू क्या है? मेरे पास 7 फिट्स की है, तो मैं क्या करूंगा? अगेन ऑफसेट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं और अपने कीबोर्ड से 7 प्रेस कर देता हूं। 7 फिट्स उठाकर नीचे की तरफ ले आए और अगेन ऑफसेट्स के ऊपर आप चले जाएं और इसको आप 6 इंच का ऑफसेट्स दे देंगे, क्योंकि अब मैंने कहा मेरे पास छोटी लाइनें जितनी भी होंगी वो 6 की होंगी। कंट्रोल एस या यहां पे आप क्लिक करना है सेव करने के लिए। अब तो मेरे पास ये एरिया बन चुका है। ठीक है, देन इसके आगे देखें, मैंने एक और शेप बनानी है। बात है मेरे पास 5/7, तो 7 तो मेरे पास ऑलरेडी यहां पर डिफाइंड है। जब एक चीज आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है, अगेन आप ऑफसेट दे दें, मैं इसे क्या दूंगा? 5 का दे देता हूं आगे की जानब। तो मैंने इसको आगे की जानब 5 का ऑफसेट दे दिया। अब इसके बाद देखिए मेरे पास ये 9 की वॉल आ रही है, तो आपने अगेन ऑफसेट्स पे क्लिक कर देना है और 9 इंच इसको आगे की जानब ला दें। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें या आप यहां पे क्लिक कर दें, तो आपके पास ये क्या होगा? हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब आपके पास ये बात बन चुका है, ये बात बन चुका है। और यहां पे देखें ये जो मिडल वाली लाइन है ये आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है, तो आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर डालें और स्पेस लगा दें यहां पे, और ये देखें आपके पास ये क्या हुआ? स्पेस होकर खत्म हो गया। इस तरह से ये लाइन आगे नहीं जा रही है, इसको भी आप ट्रिम कर दें और कंट्रोल एस या सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक कर डालें। इसके बाद मेरे पास एक रूम आ रहा है जिसकी मेरे पास यहां पर वैल्यू है 12 फीट और 14 फीट्स की वैल्यू है। तो 12 मेरे पास क्या है? एक्स की वैल्यू है। यहां से आगे की तरफ जो मेरे पास वैल्यू वो क्या है? एक्स है। तो आप इसको ऑफसेट देना होगा, यानी कि यहां पर आप क्लिक कर डालें और 12 फिट्स आप इसे दे दें। मैं इसको उठाकर आगे जानब 12 फिट्स दे देता हूं और इसके फौरन बाद आप इसको 9 इंच का भी ऑफसेट दे देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ रहा है? 14 फिट्स आ रहा है। अब 14 फिट्स कहां तक है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास ये भी है और यहां पर भी है। तो अगर आप इसको यहां तक समझोगे तो नहीं, ये 14 फिट्स होता है बेसिकली ये रूम की वैल्यू, क्योंकि रूम के अंदर कबर्ड है इसलिए ये इसके अंदर नहीं होगी, ये यानी कि रूम एंड टू एंड तक 14 फिट्स की वैल्यू है। तो आप इसको ऑफसेट दे देंगे 14 फिट्स, उठाकर ऊपर से नीचे की तरफ ले आए और अगेन आप इसको ऑफसेट दे दें। कितना? 9 इंचेस का मैं इसे ऑफसेट दे देता हूं। कंट्रोल एस कर दें और ट्रिम टी आर, अपने थोड़ी सी शॉर्टकट्स के ऊपर काम कर रहा हूं, टी आर ट्रिम। याद रखिएगा शॉर्टकट्स जो है ये मास्टर वे है। बहरहाल आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, शॉर्टकट्स के थ्रू आप काम करना चाहें वो भी वेल एंड गुड है, और क्लिक्स के थ्रू करना चाहें तो आपको भी प्रॉब्लम्स होगी ज्यादा। बहरहाल जिस तरह से आपकी मर्जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? अगेन 12 है और फिर 14 की वैल्यू आ रही है। मेरे पास आप देखिए जी स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे तो ऑलरेडी 12 फिट्स ड्रॉ है, तो ऑफसेट्स के ऊपर मैं जाऊंगा 14 फिट्स उठाकर मैं इसको आगे की तरफ दे दूंगा। इसके फौरन बाद अगर आप देखें यहां पर, तो आपके पास ये 6 इंच की लाइन है, क्योंकि हमारे पास अब छोटी जो लाइन है यहां पे वो 6 इंच की है। तो अगेन आपको ऑफसेट दे देना है या आप राइट क्लिक कर दें यहां पे, लास्ट ऑप्शन को रिपीट करने के लिए देखें ये है लास्ट ऑप्शन रिपीट, ऑफसेट्स आ रहा है। कितना आप इसे देंगे? 6 का, तो मैंने इसको 6 का दे दिया। वापस आप इधर आ जाएं, एंटर कर दें, देखें आपके पास ये 6 का ऑफसेट ड्रॉ हो चुका है। देन मुझे 5/8, तो 5 का ऑफसेट चाहिए। राइट क्लिक करें, रिपीट ऑफसेट्स आ जाएगा आपके पास। आप इसको 5 फिट्स दे सकते हैं। उठाकर आगे की जानब ले आए और इसे एंटर कर डालें, फिर राइट क्लिक करें, रिपीट ऑफसेट्स। अब आपके फौरन बाद 5 के फौरन बाद आपको 9 का ऑफसेट देना है दीवार के लिए, तो इसको आपने अगेन 9 का दे दिया। इधर कर दें, एंटर कर दें इसे। अब आपके पास क्या हो चुका है? ये आ चुका है। इस तरह से राइट क्लिक करें, रिपीट ऑफसेट्स कर दें, ऊपर से नीचे क्या वैल्यू आपके पास आ रही है? 8 फिट्स की वैल्यू आ रही है, तो आपको यहां पर भी आप 8 फिट्स की वैल्यू दे देनी है। तो अपने पास आप 8 फिट्स की वैल्यू दे दें, उठाकर नीचे की तरफ दे दें इसे। राइट क्लिक करें, रिपीट ऑफसेट्स और 6 इंच का आपने इसको यहां पे दे देना है ये। अब आप इसको सेव कर डालें यहां पे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, देखिए आपके पास यहां पर ये एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है। अगर आप साथ साथ में एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रिम के ऊपर चले जाएं, आप स्पेस लगा दें, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, और यहां से देखिए आगे आपने नहीं जाना, क्योंकि मैंने 70 फिट्स की लाइनें ड्रॉ की थी। तो आप यहां से अब आगे नहीं जा रहे हो। आपने 2 रूम बना दिए, आपने बाथ बना दिया, और इस लाइन को तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है,
नहीं करना, बिल्कुल किचन आ रहा है, सॉरी। अच्छा, ये आपके पास आ गया, कंट्रोल एस कर डालें या सेव कर डालें। अब आपकी मर्जी, आप ये एरिया बनाते हो कि ये एरिया बनाते हैं। चले हम किचन बना डालते हैं। 10 और 12 की वैल्यू है किचन की भी। तो मेरे पास है 12। तो मेरे पास देखते हैं क्या ऑलरेडी मौजूद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप डायमेंशन के अंदर चले जाएं, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक आप इसे इधर कर दें यहाँ पे। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ की वैल्यू 10 फिट से आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 10 फिट्स है, ऊपर से नीचे क्या है, 12 फिट्स है। तो ऑफसेट दे दें इधर आप इसको 12 फिट्स का, उठाए ऊपर से नीचे की तरफ 12 फिट्स, और फौरन बाद इसको आपने फिर 9 का ऑफसेट ड्रॉ कर देना है। कंट्रोल एस कर दें, तो ये मैंने इसको कर दिया। क्लियर। अब मिडिल वाली लाइन आपको नहीं चाहिए, टी आर, अब मैं शॉर्टकट्स यूज करने जा रहा हूं। टी आर से ट्रिम, आप इसको ट्रिम दे दें। अगेन आप इसको भी ट्रिम कर दें, आपके पास ये एरिया बना हुआ है। ठीक है, और मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा, ये रहा। देखिए यहां पे मैंने इस एरिया को ट्रिम किया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक और मेरे पास, कंट्रोल एस करें, एक और मेरे पास एरिया आ रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास बनती है 12 और 14 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है। ठीक है, अब 12 क्या है, x की वैल्यू है, 14 क्या है, y की वैल्यू है। फिर आप इधर आ जाए, ऑफसेट से दे दें 12 फिट्स, x की वैल्यू। आप इसको उठाकर इस तरफ भी आ सकते हैं, और फौरन 9 की वैल्यू दे देंगे। इसके बाद आप कंट्रोल एस कर दें। अब आपको y की वैल्यू देनी है, ऑफसेट दे दें, और 14 फिट्स की वैल्यू आप इसे ड्रॉ कर दें, ऊपर से नीचे की जाना ये। और फौरन बाद आपने इसको 6 की वैल्यू लगा देनी, क्योंकि आपके पास ये 6 का ऑफसेट्स आ रहा है। तो अगेन इधर आ जाए, यहाँ पे इसको सिंपली 6 इंटर कर दें, 6 उठाकर नीचे की जाना, कंट्रोल एस, और आप ट्रिम करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर ये लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही थी, इसलिए मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। और यहां पर ये लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा जा रही है, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। जब आप साथ साथ में एक्स्ट्रा लाइन को कंट्रोल करेंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। देन मेरे पास 5 फिट्स एंड 9 इंच, 6 फिट्स एंड 6 इंच की वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो वाई मेरे पास क्या है, 5 फिट्स एंड 9 इंच। आप ऑफसेट देंगे 5 फिट्स एंड 9 इंच का, ऊपर से नीचे की जानब, और फौरन बाद आप इसको अगेन इधर आ जाए। देखिए आपके पास अगेन यहां पर 6 की ही लाइन मौजूद है। ठीक है, यानी कि 6 इंच की लाइन। तो आप इसको 6 इंच की लाइन ड्रॉ कर दें, ऑफसेट्स की बात कर रहा था सॉरी मैं। और उसके बाद फिर आप ऑफसेट देंगे इसे 6 फिट्स एंड 6 इंच का, आगे की जानब यहां से, और फौरन बाद इसके भी आप इसको 6 इंच का ऑफसेट दे देंगे, कंट्रोल एस। और अब आप ट्रिम का यूज करें। देखिए ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, और यहां पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। तो आपके पास अब ये वाला भी एरिया बन चुका है। अगर चाहें तो आप इसको यहां से ट्रिम कर सकते हैं। इसी तरह से देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक प्यारा सा मैप बना हुआ है। इसमें सबसे जो मेन बात वो ये है कि आपके हर एक रूम में आपके पास देखें ड्रेसिंग रूम और बाथ आपके साथ अटैच आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मेरे पास फिर क्या है, स्टेयर्स का एरिया आ जाता है। ये क्या है, मेरे पास 12 फिट्स है, और 6 फिट, 5 फिट और 6 फिट्स की वैल्यू, सॉरी 6 फिट्स और 5 फिट्स की मेरे पास वैल्यू आ जाती है। इसको कैसे बनाते हैं, अगेन इधर आ जाए, यहां पे सबसे पहले ऊपर से नीचे 6 फिट एंड 5 इंच की, 6 फिट्स और 5 फिट्स, 6 फिट एंड 5 इंच की वैल्यू दे दें इसे। आप ऑफसेट दे दें इसे 6 फिट्स एंड 5 इंच, ये मैंने दे दिया। और इसके बाद आप देखें यहां पे आपके पास ये जो है, फिर आपके पास एक लाइन आ रही है जो कितनी है, 6 इंच की। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूं आपके लिए, ये आपके पास है 9 इंच की। ऑफसेट इसे आप दे दें, और यहां पर इसे आप 9 इंच का ऑफसेट दे दें। ठीक है, कंट्रोल एस कर डालें, आपने इसको दे दिया। और सॉरी, और ऑलरेडी आपके पास यहां से आगे ये 12 है, क्योंकि आपने इसको 12 दे दिया था, इसलिए ये भी 12 है। ऊपर से नीचे आ जाए, आपके पास 12 तो मौजूद है, लेकिन 18 इंच आपने 18 फिट्स ऊपर से नीचे निकलना है। इसको आप ऑफसेट दे देंगे 18 फिट्स की वैल्यू को, उठाए और ये नीचे आ जाए 18 फिट्स। और इसके फौरन बाद आपने 9 का ऑफसेट लगा देना नीचे की जानब। अब एक्स्ट्रा जो लाइन यहां पर आ रही है इस एरिया पे, इसको आप ट्रिम कर डालें। मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। अब इसके बीच का फासला मेरे पास आना चाहिए 17 फिट और 6 इंच, 17 फिट और 6 इंच। तो मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूं, क्या मेरे पास ये 17 फिट और 6 इंच की वैल्यू है। एक क्लिक कर देता हूं, और यहां मैं इसको दूसरा क्लिक कर देता हूं। तो मैंने इसको क्लिक्स किए हैं यहां पे। तो अब जी स्टूडेंट्स आपके पास जो मिडिल वाली वैल्यू है यहां पे,
ये ऑटोमेटिकली 17 फीट और 6 इंच की होनी चाहिए। तो 17 फीट 6 इंच आप देख लें यहाँ पे डायमेंशंस पे जाके, क्या एक पॉइंट इधर दें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दें, क्या ये 17/6 की वैल्यू है? बिल्कुल है। मींस कि आप यहां तक बिल्कुल परफेक्ट काम कर चुके हो। ठीक है, अच्छा आगे तरफ चलते हैं। देन यहां पे ऊपर से नीचे जो वैल्यू है वो 20 फिट्स की है इसकी, तो आप इधर ऑफसेट से दे देंगे 20 फिट्स का, 20 फिट्स उठाकर ऊपर से नीचे, और फौरन बाद इसके आपने 9 का ऑफसेट दे देना है ऐसे। ठीक है, और इस लाइन को आप यहां से ट्रिम कर देंगे। ये रही ट्रिम आपके पास, क्योंकि ये जो आगे एक्स्ट्रा लाइन जा रही है ये ऐसे ट्रिम हो जाएगी। सही, आपके पास ये लाइन ट्रिम हो जाएगी यहाँ पे। अब आगे आ जाए, यहाँ पे किचन है। किचन के बाद यहाँ से आगे आपने वरांडा देना है। कितना देना है? 8 फिट्स का। ठीक है, अब ये 8 फिट्स की क्या होती है? इसकी विड्थ होती है। अब आप यहाँ पर आ जाए, किचन की लाइन को यहाँ से आप फॉर्मेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है इसे आप ऑफसेट दे देंगे 8 फिट्स का। मैंने इसको 8 फिट्स का ऑफसेट डाला, यहां से आगे की जानब दे दिया मैंने इसे। करेक्ट, ये मेरे पास आ गया की जानब। कंट्रोल एस कर दें। अब नीचे आ जाए, यहां पे इस तरफ आ जाए, आप 5 फिट्स का पैसेज बना दें। यानी कि जो एरिया आपके, जिसको हम गली के तौर पर यूज कर सकते हैं, आई थिंक ऑफसेट इसे दे दें 5 फिट्स। आप इसे यहाँ पे 5 फिट्स का ऑफसेट दे दें, और इसके फौरन बाद आपको 9 इंच की दीवार बना देनी है। ठीक है, और 9 इंच की दीवार के लिए आपको ऑफसेट इस तरफ को दे देना है। कंट्रोल एस कर दें और ट्रिम पे चले जाएं। एक्स्ट्रा जो लाइन है इनको आपने कभी भी याद रखिएगा छोड़ना नहीं है। मैं इसको यहां से ट्रिम करके, क्योंकि मुझे पता नहीं ऊपर ये कहां तक जा रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। क्लियर? ठीक है, आगे आ जाए। मेरे पास ये रूम बनेगा अभी क्या, 12 और 14 की वैल्यू लेकर। तो ऑफसेट दे दें इसे 12, एक्स की वैल्यू दे सबसे पहले आप इसे 12 फिट्स। तो देखिए मैंने इसको दिया, मेरे पास ये 12 फिट्स तक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको आप ऑफसेट दे दें 9 का, और ये रहा आपका ऑफसेट दे दें आप इसे 9 का। ये रहा आपका 9 का ऑफसेट दे दिया। तो अब ये जो लाइन है मेरे पास, क्योंकि नॉर्मल सा फर्क आ गया मेरे इस डायमेंशंस में, तो मैं इसी लाइन को इसी लाइन को मैं इधर ही रहने दूंगा। चले, क्लियर? अच्छा, तो अब इसके बाद यहां पे कंट्रोल एस। अच्छा, तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू बेसिकली मैंने गलत डाल दी, यहाँ पर 14-12 की है, तो आपको यहाँ पर 14-12 दे देना है। ठीक है, तो वापस मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरे पास लाइन है इसको मैं जैसे ट्रिम कर देता हूँ। क्लियर? अच्छा, ऑफसेट दे देते हैं यहाँ पे हम इसको 14 फिट्स का, क्योंकि ये मेरे पास विड्थ 14 फिट्स की आ रही है। ये देखिए, और इसको मैंने अगेन 9 का ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट दूंगा यहाँ पे 6 इंच का, क्योंकि मेरे पास ये वाल आ रही है छोटी वाली, तो मैं इसको 6 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। ये मैं 6 देकर इसको बैक जानब आ गया। क्लियर? ऊपर से नीचे जो मुझे ऑफसेट दे देना है वो है 12 फिट्स का। उठाकर इसे नीचे की तरफ आप ले आए, ये मैं इसको नीचे की तरफ ले आया हूँ। इसके फौरन बाद मैंने जो ऑफसेट दे देना है इसे, वो मैंने इसको देना है 9 इंचेस का, तो वो मैं इसे उठाकर नीचे की तरफ दे देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड कर दे लाइनों को, EX, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर डाला। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो मैं इधर डिलीट कर सकता हूँ। मेरे पास ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, और अब मेरे पास ये लाइन इधर एक्स्ट्रा मेरे पास आ चुकी है, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह से अब हम इधर ये वॉशरूम एरिया बनाएंगे। मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 6 फीट एंड 6 इंच है। तो आप इधर आ जाए, ऑफसेट्स के अंदर एक्स की वैल्यू देते हैं सबसे पहले 5 फिट्स की। उठाकर मैंने इसको आगे फेंका, और 5 फिट्स के बाद मैं इसको अगेन ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंचेस का। उठाकर मैं इसको आगे ऑफसेट दूंगा मैं इसे 9 इंच का। उठाकर मैं इसको आगे ले आऊंगा, तो मेरे पास ये 9 इंच का भी मेरे पास इधर ऑफसेट्स बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं एंड तक। ये रहा मेरे पास। ठीक है, और इधर से मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा। EX अपने कीबोर्ड से ड्रॉ कर दे एक्सटेंड के लिए, EX अपने कीबोर्ड से टाइप कर दे, और यहां पे ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। कंट्रोल S कर दें, और ये लाइनें मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं। ये रहा एक क्लिक, और ये दूसरा क्लिक मेरे पास आ गया, तो मैंने इसको यहां पे ट्रिम कर डाला। तो ये रहा डी स्टूडेंट्स मेरे पास। अब ये सिंपली मैं यहां पे मैप बना चुका हूं। अब
जब आप ये मैप बना चुके हैं, अब आपको इसको फिनिशिंग टच देना होगा। अब फिनिशिंग टच देना शुरू करते हैं। आई यहाँ से ट्रिम कर दूंगा मैं इसको अगेन, यहाँ पे ट्रिम 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 ट्रिम, और ये जितने भी आपके पास डबल लाइन नजर आती हैं आपको आपको ये खत्म कर देनी होगी। देखें ये, और ये जो नहीं हो रही इनको भी आप छोड़ दें, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो लाइन कट्स में होती हैं ये कभी भी आपके पास ट्रिम नहीं होती, इनको आपको डिलीट करना होता है। तो अब आप ट्रिम करें इन्हें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं। अब पहला दूसरा तीसरा तकरीबन इनके अंदर कोई खास फर्क नहीं था, सिर्फ फर्क ये इनके अंदर आया किसी के अंदर स्टेयर्स आ गए, किसी के अंदर राउंड शेप आ गई, किसी के अंदर कर्व शेप आ गई है। बाकी तमाम मेथड आपके पास वही है जो मैंने आपको शुरू वाले लेसन के अंदर बताया था। ठीक है, तो आपको मैं इस डीवीडी के अंदर 200 मैप कलेक्शन दे रहा हूं। आप उन 200 मैप कलेक्शंस के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काम करना आ जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी आप एक या दो मैप बनाने से आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आपको मैप्स बनाना आ चुका है, जब तक आप मोर देन 200 या 100, बहरहाल ये तो आपको मालूम है फील्ड का काम है, एवरीडे नई चीज़ें आती हैं, रोज़ाना की बेस पे इसके अंदर कुछ ना कुछ नया इंक्लूड होता जाता है। तो जब तक आप ये तमाम चीज़ें रोज़ाना की बेस पे नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द नई डिज़ाइनिंग को नहीं देखेंगे आप, तो उस वक्त तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं। अभी तो आपके पास इंटरनेट की बहुत बड़ी फैसिलिटी मौजूद है, आप वहाँ पर जाएँ, रोज़ाना के वीकलीज नए डिज़ाइन आते हैं उनको आप चेक करें। इस तरह से अपने आप को आप अपडेट रखेंगे इस फील्ड में। अच्छा, ये तो हम इसे ट्रिम कर दें, और यहां पे देखिए आपके पास सिंगल लाइन आ रही है। इस सिंगल लाइन का मतलब ये होता है इसके ऊपर छत होगा बस, और कुछ भी नहीं, दीवार नहीं होगी इसके साथ नीचे। ठीक है, और लाजमी नहीं स्टूडेंट्स, जो चीज मैं आपको यहां पर बताऊं आप उन्हीं को फाइनल समझो, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, अब मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा लाइनें आ रही हैं, लाइनों के अंदर जो लाइनें हैं ये मुझे डिलीट कर देनी है। सेलेक्ट करें और डिलीट, और यहां से सिलेक्ट कर दें और डिलीट, सेलेक्ट कर दें डिलीट, सेलेक्ट कर दें डिलीट, सेलेक्ट कर दें डिलीट, और ये रहा, सेलेक्ट करें और ये भी डिलीट आपके पास हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे पैसेज को ठीक करना है, मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पे ई एक्सटेंड में इसे दे देता हूँ ऊपर की जानब, और ये क्योंकि मैंने लाइनें यहाँ से ट्रिम कर देनी है, ये लाइन डिलीट होगी और ये आपके पास ट्रिम हो जाएगी। देखा, आपके पास ये डिलीट होगी, ये ट्रिम हो चुकी है। फिर मेरे पास ये मेन डोर आ जाएगा। अब इस मेन डोर को बनाना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। ये मैंने लाइन ले ली है, ऑफसेट दूंगा 2 फीट्स का, टू लेफ्ट एंड टू राइट, क्योंकि मैंने आपको बोला था 4 फीट्स का मेन डोर लाजमी होना चाहिए। तो आप इसे ट्रिम कर डालें, कंट्रोल एस कर दें, मैंने इसको ट्रिम कर दिया, और एक्स्ट्रा लाइन जो है डिलीट कर देता हूं। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये कर्व कैसे बनाना है आपने, इस बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है शेम्फर। आप यहां पर आ जाए, मैं अपने पैनल पे आ जाता हूं वापस अगेन। आप यहां पर आ जाएं, आपके पास सेकंड वन ऑप्शन क्या है, शेम्फर। इसकी शॉर्टकट क्या है, CHA। अपने कीबोर्ड से CH एंटर करें तो आपके पास शेम्फर एक्टिव हो जाता है। आप शेम्फर में चले जाएं, यहां पर होता है डिस्टेंस, आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें। डिस्टेंस में होती है दो वैल्यू, एक होता है फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लाइन, इसको मैंने दे दिया 3 फीट्स। फिर कहता है सेकंड शेम्फर डिस्टेंस, उसको भी देता हूं 3 फीट्स। देखें दोनों को मैंने 3 फीट्स का दे दिया है। एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें, क्लियर। फिर आ जाए, एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें। इसमें शर्त यह है, ये जो आपके पास लाइन है ये आखिर तक एक ही लाइन होनी चाहिए। अब जब ये शेम्फर आप बना चुके हैं, इसके बाद इसको आप ऑफसेट्स देंगे। अगर मैं इसको ऑफसेट ना दूं, आप ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम दोबारा से शेम्फर करें, बिल्कुल आए, आप इसे एक पॉइंट दें और इसे दूसरा पॉइंट दें। अब ये वैल्यू यहां पे रही, और यहां पे मैं इसको 9 फीट्स का ऑफसेट, 9 इंच का ऑफसेट देता हूं। आप ऑफसेट्स के ऊपर आ जाएं और 9 लगा दें अपने कीबोर्ड से। ये कंट्रोल एस करें और एक्सटेंड एक्सटेंड के ऊपर चले जाएं, या यहां पर आए, एक्सटेंड्स के ऊपर आप क्लिक कर दें, और इसको मैं इधर भी और इधर भी कंट्रोल एस, मैंने इसको ट्रिम किया। ठीक है, यहां पर काम तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ा, लेकिन देखें आपके पास, जरा गौर से देखें, ये विड्थ और इस विड्थ में आपको बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको अगेन ऑफसेट दे देता हूं, यहां पे 9 का ही मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है 9 का, तो देखिए आपके पास ये फर्क आपके सामने आ गया है। तो दोनों तरफ जब आप शेम्फर लगाएंगे तो मसला खराब हो जाएगा। पहले शेम्फर लगाए, फिर उसको 9 का ऑफसेट्स आगे की तरफ दे दें। इसको भी ट्रिम कर देता हूं, इसको भी ट्रिम कर देता हूं।
और मैं इसको यहाँ से ट्रिम ट्रिम और डिलीट, ये मैंने इसको डिलीट कर डाला। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इधर जो नई चीज थी वो मैंने बना डाली। इसके बाद इसके अंदर आपने विंडो बनानी है। आप इधर आ जाए, आप इसको ऑफसेट दे दें। मैं इधर 5 फीट्स की विंडो बनाना चाहूंगा, यानी कि 4 फीट्स 2 फीट्स एंड 6 इंच लेफ्ट, 2 फीट्स एंड 6 इंच राइट। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट। मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट ये दे दिया और दूसरा पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। इसको मैंने ऑफसेट दे दिया है, कितना दूंगा मैं इसे ऑफसेट, 3 का। आप इसे 3/3 का ऑफसेट दे दें तो ये आपके पास आपका ऑफसेट निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पार्ट्स बनाओ तो हम भूल गए। ऑफसेट देते हैं, 10 फीट्स की वैल्यू है मेरे पास x की, मैंने x को 10 फीट्स की वैल्यू दे दी है। और देन मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 14 फीट्स है, और इसको मैंने भी y की वैल्यू 14 फीट्स की दे दी है। फिर मैंने सॉरी 14/10 का है, ऑफसेट दे दी मैंने इसको 14 फीट्स x के लिए, ये रहा। और ऊपर से नीचे भी आप इसे दे दें, जो वैल्यू आपकी बनती है इसे आप दे दें। ठीक है, अच्छा अब जो इसके अंदर नेक्स्ट चीज है वो क्या है आपके पास, ये आपकी डॉटेड लाइंस है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्रोजेक्शन एरिया है। ठीक है, अब ये मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत आसान तरीका है। आप इसे ऑफसेट दे देंगे, कितना, 1 फीट एंड 6 इंच का, 1 फीट और 6 इंच का। आप इसको हर तरह से 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 हर कॉर्नर से आप इसको 1/6 1/6 पाया कर दें। कंट्रोल एस कर दें। अब फिलेट का यूज करें, फिलेट एफ एंटर करें अपने कीबोर्ड से, और देखिए अगर रेडियस यहाँ पर 0 है और ट्रिम में ये जो ट्रिम मोड है यहाँ पर सिंपल ट्रिम लिखा हुआ है, इट्स मींस आप एक क्लिक करो और दूसरा क्लिक करो। देखिए ये मिल गई है लाइनें। अगेन आप इसे राइट क्लिक करें, रिपीट 1 और 2, अगेन राइट क्लिक करें, रिपीट 1 2, या स्पेस लगा दें, 1 2 1 2 स्पेस 1 2 स्पेस 1 2 2 स्पेस 1 और ये 2, ये दे दिया आपने। ठीक है, अगेन आप इधर आ जाएं, यहाँ पे फिर स्पेस लगा दें 1 और ये 2, फिर स्पेस लगा दें 1 और ये 2, फिर ये आपके पास बना हुआ आ गया। कंट्रोल एस कर दें तो देखा जी स्टूडेंट्स, आपका ये मैप यहाँ पर बना हुआ आ चुका है। अब हमने जो करना है वो क्या है, इनको हमने डॉटेड लाइंस में कन्वर्ट कर देना है। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी डॉटेड लाइंस वगैरह बनाते हैं। डॉटेड लाइन कैसे बनाई जाएंगी, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप जस्ट अपने पास लाइनों को सिलेक्ट कर दें, जो लाइनें आप डॉटेड करना चाहते हो। मैंने ये तमाम लाइनें सिलेक्ट कर दी जिनको मैं डॉटेड करना चाहता हूं। अब आपने करना क्या है, आपके पास होम टैब में आपने जाना होगा प्रॉपर्टी के पैनल में, और यहां पे देखिए आपके पास सबसे पहले है कलर, देन इसका आपके पास विड्थ, और देन इसका स्टाइल यानी कि टाइप। आप इधर आ जाएं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। देखें जैसे जैसे अपना माउस उसके ऊपर आप लेकर जाएंगे तो आपके पास वही स्टाइल निकलकर आपके सामने आते जाएंगे। तो ये मैंने डॉटेड स्टाइल ले लेना है, और ये रहा मेरा स्टाइल। अब देखें कंट्रोल एस कर देता हूं अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास ये इसका स्टाइल बना हुआ आ चुका है। यानी कि डॉटेड आपने कैसे कर देना है उसका मेथड मैंने आपको बता दिया है यहां पे। अब मैंने आपको स्टेयर बनाना बता दी है ऑलरेडी, मैंने आपको कट्स वगैरह इधर बनाने बताए हुए, सब कुछ बताया हुआ है। तो लिहाजा मैं इस लेसन को यहां पे क्लोज करूंगा। इसके आगे अगर आपने कट्स वगैरह बनाने हैं, विंडोज वगैरह बनानी है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेसन। लेसन के एंड में फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस के कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस ट्यूटोरियल चाहिए, अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343-901-777-9 या 0347-943-0001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन
कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो फौरन आप हमें कॉल कर सकते हैं, या इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।